बाइबल में सच्चे भविष्यवक्ता और झूठे भविष्यवक्ता के विषय में बहुत स्पष्ट शिक्षा दी गई है। परमेश्वर ने अपने लोगों को पहले से ही चेतावनी दी थी कि संसार में ऐसे लोग आएंगे जो परमेश्वर के नाम का उपयोग करके लोगों को धोखा देंगे। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि हमें सावधान रहना चाहिए और पहचानना चाहिए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। भविष्यवक्ता कौन होता है? बाइबल के अनुसार भविष्यवक्ता वो व्यक्ति होता है जिसे परमेश्वर चुनता है और जिसके माध्यम से परमेश्वर अपना संदेश लोगों तक पहुंचाता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने बहुत से भविष्यवक्ताओं को भेजा, जैसे मूसा, यशाया, यिर्मयाह और एलिय्याह। इन भविष्यवक्ताओं का काम था लोगों को परमेश्वर की इच्छा बताना और उन्हें पाप से पश्चाताप करने के लिए बुलाना। सच्चे भविष्यवक्ता हमेशा परमेश्वर की महिमा करते हैं और लोगों को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। झूठे भविष्यवक्ता क्या होते हैं? झूठे भविष्यवक्ता वे लोग होते हैं जो परमेश्वर के नाम का उपयोग तो करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका संदेश परमेश्वर की ओर से नहीं होता। वे लोगों को धोखा देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए शिक्षा देते हैं और लोगों को सच्चाई से दूर ले जाते हैं। यीशु मसीह ने भी चेतावनी दी थी कि संसार में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता आएंगे और बहुत लोगों को भरमाएंगे। बाइबल में लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, पर भीतर से वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। मत्ती 7:15। इसका अर्थ ये है कि झूठे भविष्यवक्ता बाहर से बहुत धार्मिक और अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य लोगों को भ्रमित करना होता है। पुराने नियम में झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में क्या कहा गया है? पुराने नियम में भी परमेश्वर ने अपने लोगों को झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने के लिए कहा। व्यवस्था विवरण 18:20 से 22 में लिखा है कि यदि कोई भविष्यवक्ता परमेश्वर के नाम से कुछ कहे और वो पूरा ना हो तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसका मतलब ये है कि सच्चे भविष्यवक्ता का संदेश हमेशा सत्य होता है। पुराने नियम में कई झूठे भविष्यवक्ता भी थे जो लोगों को झूठी आशा देते थे। वे कहते थे कि सब कुछ अच्छा होगा, जबकि वास्तव में लोग पाप में जी रहे थे। उदाहरण के लिए, भविष्यवक्ता यिर्मयाह के समय में कई झूठे भविष्यवक्ता थे जो कहते थे कि यरूशलेम पर कोई न्याय नहीं आएगा, लेकिन यिर्मयाह ने परमेश्वर का सच्चा संदेश सुनाया। नए नियम में झूठे भविष्यवक्ताओं की चेतावनी। नए नियम में भी झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बहुत चेतावनी दी गई है। यीशु मसीह ने कहा कि अंतिम दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठेंगे और बहुतों को भरमाएंगे। मत्ती 24:11 में लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। प्रेरितों ने भी कलीसिया को चेतावनी दी थी। पौलुस प्रेरित ने कहा कि ऐसे लोग आएंगे जो झूठी शिक्षा देंगे और लोगों को सच्चाई से दूर कर देंगे। सच्चे भविष्यवक्ता की पहचान। बाइबल हमें बताती है कि सच्चे भविष्यवक्ता की पहचान कैसे की जा सकती है। 1. उसका संदेश बाइबल के अनुसार होगा। सच्चा भविष्यवक्ता कभी भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध नहीं बोलेगा। उसका संदेश बाइबल के अनुरूप होगा। वो लोगों को परमेश्वर की ओर ले जाएगा। सच्चा भविष्यवक्ता लोगों को पाप से दूर और परमेश्वर के करीब लाता है। उसका जीवन पवित्र होगा। सच्चा भविष्यवक्ता अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। उसकी भविष्यवाणी सच होगी। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणी करता है और वो सच नहीं होती, तो वो झूठा भविष्यवक्ता है। झूठे भविष्यवक्ता की पहचान। बाइबल हमें झूठे भविष्यवक्ताओं की पहचान भी बताती है। 1. वे लोगों को गलत शिक्षा देते हैं। झूठे भविष्यवक्ता बाइबल की सच्चाई को बदल देते हैं। 2. वे अपने लाभ के लिए काम करते हैं। ऐसे लोग अक्सर धन, प्रसिद्धि और शक्ति के पीछे होते हैं। 3. वे लोगों को पाप में रहने देते हैं। वे पाप के खिलाफ नहीं बोलते, बल्कि लोगों को खुश करने के लिए मीठी बातें करते हैं। 4. वे चमत्कार दिखाकर लोगों को भ्रमित करते हैं। बाइबल बताती है कि कुछ झूठे भविष्यवक्ता चमत्कार भी दिखा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे परमेश्वर की ओर से हैं। अंतिम समय में झूठे भविष्यवक्ता। बाइबल बताती है कि अंतिम समय में झूठे भविष्यवक्ताओं की संख्या बढ़ जाएगी। बुक ऑफ रेवलेशन में भी एक झूठे भविष्यवक्ता का वर्णन है जो लोगों को धोखा देगा और उन्हें परमेश्वर से दूर ले जाएगा। इस समय बहुत से लोग सच्चाई को छोड़कर झूठी शिक्षाओं के पीछे चलने लगेंगे। विश्वासियों को क्या करना चाहिए? बाइबल हमें सिखाती है कि विश्वासियों को सावधान रहना चाहिए। यूहन्ना प्रेरित ने लिखा, हर एक आत्मा पर विश्वास न करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमें हर शिक्षा को बाइबल के अनुसार जांचना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? 1. बाइबल का अध्ययन करना। 2. परमेश्वर से बुद्धि के लिए प्रार्थना करना। 3. हर शिक्षा को परमेश्वर के वचन से जांचना।
4. सच्चे सेवकों को पहचानना। सच्चे और झूठे भविष्यवक्ताओं का अंतर। सच्चे भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। झूठे भविष्यवक्ता अपने मन से बोलते हैं। सच्चे भविष्यवक्ता लोगों को पाप से दूर करते हैं। झूठे भविष्यवक्ता लोगों को पाप में रहने देते हैं। सच्चे भविष्यवक्ता परमेश्वर की महिमा करते हैं। झूठे भविष्यवक्ता अपनी महिमा चाहते हैं। सच्चे भविष्यवक्ता उनका संदेश सत्य होता है। झूठे भविष्यवक्ता उनका संदेश झूठा होता है। निष्कर्ष, बाइबल हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है कि संसार में सच्चे और झूठे दोनों प्रकार के भविष्यवक्ता होते हैं। इसलिए विश्वासियों को सावधान रहना चाहिए और हर शिक्षा को परमेश्वर के वचन से जांचना चाहिए। सच्चे भविष्यवक्ता परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करते हैं और लोगों को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन झूठे भविष्यवक्ता लोगों को भ्रमित करते हैं और उन्हें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। इसलिए हर मसीही को चाहिए कि वो बाइबल को पढ़े, परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगे और सच्चाई को पहचाने। अंत में हमें हमेशा यीशु मसीह की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही सत्य का मार्ग दिखाते हैं। अगर ये संदेश आपको अच्छा लगे तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।